शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन ठंडा रहने की संभावना। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं दिन रह सकता है सर्द। शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा छाने की संभावना। और शनिवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार। उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां हो सकती है बारिश, कहां कहां चलेगी शीतलहर, कहां छाएगा कोहरा और ऐसे में क्या रहेगा तापमान का हाल। साथ ही जो विशेषज्ञ हैं उनकी क्या है किसानों के लिए सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं अगले 2 दिन मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है। खासतौर से अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो शुक्रवार को यहां पर कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन ठंडा रहने का अनुमान जताया गया है। शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं दिन सर्द रह सकता है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह दिन ठंडा रहने का अंदेशा है। वहीं शनिवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। शनिवार को उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही यहां भी तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो शनिवार को यहां गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान है। वहीं बिहार के कुछ हिस्सों में भी शुक्रवार को घना कोहरा छा सकता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की अगर बात करें तो शुक्रवार को यहां भी घना कोहरा छा सकता है। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं बारिश की स्थिति अगले 2 दिन क्या रह सकती है, यानी देश के किन हिस्सों में अगले 2 दिन बारिश होगी और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही शनिवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह बारिश होने का अंदेशा है। वहीं शनिवार को पंजाब में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह बरसात का अंदेशा है। इसके साथ ही शुक्रवार और शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। 2 दिन पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात के आसार हैं। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में शनिवार को कहीं कहीं बरसात हो सकती है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। शुक्रवार और शनिवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं हैं। शुक्रवार और शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बरसात के आसार नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन छत्तीसगढ़ में बरसात के आसार नहीं है। शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन मराठवाड़ा में बरसात का अनुमान नहीं है। जबकि शनिवार को गुजरात में इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं 2 दिन रायलसीमा में भी बरसात के आसार नहीं हैं। जबकि शुक्रवार और शनिवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बरसात के आसार नहीं हैं। अगले 2 दिन केरल में भी बारिश का अनुमान नहीं दिख रहा है।
वहीं शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर बात की जाए, साथ ही कराईकल में आप देख सकते हैं कई जगह यहाँ बादल बरसे। केरल में भी इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज की गई, जबकि तटीय और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी बारिश हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं शीतलहर चली, तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह शीतलहर दर्ज की गई। राजस्थान में इक्का दुक्का जगह सर्द हवाएं चली। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं शीतलहर चली। सौराष्ट्र और कच्छ में भी इक्का दुक्का जगह सर्द हवाएं चली। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की अगर बात करें तो कहीं कहीं दिन यहाँ काफी ठंडा रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह दिन काफी ठंडा दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह ठंड महसूस की गई। राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में भी दिन ठंडा रहा। कोहरे की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं मध्यम कोहरा छाया रहा, जबकि पंजाब में कई जगह बेहद घना कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी काफी घना कोहरा छाया रहा। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया रहा। बात अगर करें उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश की तो यहाँ भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा देखने को मिला। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की। सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। खासतौर से असम और मेघालय की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। वहीं झारखंड के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान केरल के कोट्टयम में दर्ज किया गया। यहाँ अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा। और अधिकतम तापमान के बाद अब आइए नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर भी। सबसे पहले बात करते हैं तटीय कर्नाटक की, जहां ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी अधिक दर्ज हुआ। मराठवाड़ा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा केरल में भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी अधिक दर्ज हुआ। जबकि पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। साथ ही हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह न्यूनतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज किया गया। यहां न्यूनतम तापमान -1.3 डिग्री सेल्सियस रहा। तो जाना आपने तापमान, बारिश और सर्द हवाओं का हाल। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मौसम खबर में उत्तर भारत की अगर बात करें तो इस समय तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में यहाँ के किसान अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखें। फिलहाल पंजाब और राजस्थान के किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में इस समय गेहूं की फसल में मैंगनीज की कमी के कारण पत्तियों का पीलापन देखा जा सकता है। ऐसे में यहाँ के किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इसके साथ ही यहाँ सब्जियों को पाले से बचाने के लिए उनमें हल्की सिंचाई करें। पंजाब में ही इस समय आलू में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। किसान इसकी निरंतर निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो प्रभावित पौधों को जड़ से उखाड़कर नष्ट कर दें। यही इस समय मौसम और नमी का ध्यान रखते हुए सरसों में सिंचाई करें। इसके साथ ही विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पंजाब में ही इस समय तापमान में लगातार गिरावट देखी जा सकती है। ऐसे में यहाँ आम, पपीता, अमरूद और लीची के छोटे पौधों को ठंड से बचाएं। यहीं फलों से लदे नींबू वर्गीय फलों के अलावा अमरूद और बेर में 1 से 2 बार सिंचाई करें। वहीं राजस्थान में इस समय आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, जिससे जीरे में रोगों के लगने की संभावना है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। राजस्थान में ही जहां गेहूं की फसल 45 दिन की हो चुकी है, वहीं दूसरी सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ लहसुन में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। राजस्थान में ही सब्जियों में शाम के समय हल्की सिंचाई करें। यहीं सरसों में फूल लगने की अवस्था में सिंचाई करें। राजस्थान में जौ की फसल में पहली सिंचाई के बाद कम से कम 1 बार निराई का काम करें। राजस्थान में ही बीकानेर के किसान किन्नू और बेर की अच्छी पैदावार के लिए निरंतर सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ फलों के नए पौधों को पाला और शीतलहर से बचाएं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात करते हैं आलू की। जी हाँ, देश के कई ऐसे राज्य जहाँ पर प्रमुखता से इसकी खेती की जाती है, लेकिन अगेती फसल जो है वो पहले आप सभी जानते हैं कौन से महीने में लगाई जाती है। लेकिन जो किसान पछेती इसकी बुआई करना चाहते हैं, उनमें कुछ ऐसी किस्में हैं जिनकी आप खेती कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर कोंकण की जाए तो यहाँ पर सिंधुदुर्ग जिले में मूंगफली में किसान आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। कोंकण में ही सुपारी, नारियल और काजू के बागों में भी आवश्यकता अनुसार किसान सिंचाई करें।
साथ ही यहाँ किसान इस समय केले की फसल को कीटों से जरूर बचाएं। वहीं रत्नागिरी, ठाणे और पालघर जिले के किसान धान में सिंचाई करें। रत्नागिरी, ठाणे और पालघर जिले में ही किसान आम के पौधों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। इन्हीं जिलों में तैयार सुपारी की किसान इस वक्त तुड़ाई कर लें। मध्य महाराष्ट्र में अरहर की कटाई किसान जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र के किसान आम के बागों में मल्चिंग का कार्य कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र में ही केले की रोपाई किसान करते रहें। साथ ही यहाँ के पुणे, जलगांव और सोलापुर में चने में आवश्यकता अनुसार किसान सिंचाई कर लें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर मराठवाड़ा की जाए तो यहाँ पर किसान फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मराठवाड़ा के किसान चीकू के बागों में भी आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ किसान इस समय चने की फसल को रोगों से जरूर बचाएं। वहीं विदर्भ के किसान चने में निराई का काम करें। विदर्भ में कुसुम और गेहूं के अलावा सब्जियों में आवश्यकता अनुसार किसान सिंचाई करें। विदर्भ में ही नागपुर, संतरा और अमरूद में आवश्यकता अनुसार किसान सिंचाई करें। विदर्भ में रबी धान की नर्सरी किसान लगाते रहें। विदर्भ में गेहूं की पछेती किस्मों की बुआई किसान कर सकते हैं। यहां गेहूं की बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। विदर्भ में अलसी की फसल को कीटों से बचाएं। और आइए अब आपको बताते हैं अगले 2 दिन मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है। सबसे पहले अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन ठंडा रहने की भी संभावना है। शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं दिन सर्द रह सकता है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह दिन ठंडा रहने का अंदेशा है। शनिवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। शनिवार को उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में शनिवार को गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान है। वहीं बिहार के कुछ हिस्सों में भी शुक्रवार को घना कोहरा छा सकता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी शुक्रवार को घना कोहरा छा सकता है। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडिया लिमिटेड